बाबर आजम द कैप्टन। जब आप ये लाइन सुनते थे तो पिछले 8 सालों में सिर्फ एक ही डिबेट थी कि ट्रॉफी कहां है। रन्स बनाते हैं, अपने लिए खेलते हैं, पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, अपनी प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफियां भरी पड़ी हैं, पर वो कैबिनेट हाली है उस ट्रॉफी का जो आपने टीम के लिए जीती हो। थोड़ा सा आपके सामने हिस्ट्री का वो पन्ना रखता हूं, यानी वो पेज रखता हूं कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 3 दफा हारे, 2021, 2022 और 2024 एज अ कैप्टन 3 T20 वर्ल्ड कप हारे, फिर 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हारे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 वाली हारे, पीएसएल 4 दफा एज ए कैप्टन खेले पर नहीं जीत पाए। डिबेट होने लगी कि 10 से 12 टूर्नामेंट्स हो चुके हैं यार, ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा, और स्टैट्स के मुताबिक 11 लगातार टाइटल्स हारने के बाद एज ए कैप्टन फाइनली बाबर आजम के सर पर वो ताज आया है, वो सुल्तान बने हैं पीएसएल 2026 के, क्योंकि यहां पर पेशावर ज़ल्मी ने हराया हैदराबाद किंग्समैन को और ये टाइटल अपने नाम किया है। बाबर आजम उस लिस्ट में अगर देखा जाए कि वो मैच विनर्स या फिर लिखा जाए कि इस जंग जिताने में सबसे बड़ा सिप्पा सालार कौन था, तो फिर बाबर आजम का नाम सबसे ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि 12 मैचेस में 588 रन, लाजवाब बल्लेबाजी, स्ट्राइक रेट का बहुत रोला डला था, बहुत डिबेट हुई, साल हा साल हुई कि इस खिलाड़ी के खेलने का तरीका T20 क्रिकेट के मुवाफिक नहीं है या T20 क्रिकेट के मुताबिक नहीं है। लेकिन इस साल 145 के स्ट्राइक रेट से फिर 75 की एवरेज, जो कि एकदम लाजवाब, और 64 चौके, चौकू में तो मास्टर है बंदा, थोड़ी सी भी दरार देखता है वहां से जड़ देता है 4, फिर 16-17 छक्के भी मारे और 2 सेंचुरियां और 3 फिफ्टियां भी लगाई। पूरी कैंपेन में अपने कंधों पर बोझ उठाया, पेशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी का साथ खूब उनका हाथ बिठाया कुशाल मेंडिस ने। और यहां पर एक बात कहूंगा कि कुशाल मेंडिस ने जो काम किया ना बाबर आजम के लिए, वही एक चीज थी जो बाबर को खास बनाती है कि सामने अगर आपके पास एक थोड़ा सा तेज खेलने वाला बल्लेबाज हो तो बाबर आजम आपकी टीम को उस बारी को कैरी करता है, एंड तक ले जाता है। और यही एक चीज है जिसने उनको बाबर आजम 20 सालों में बनाया, पिछले वो बचपन से जब खेलते थे, क्योंकि साथ अगर कोई खिलाड़ी हो तो इस खिलाड़ी की कद काठी अलग हो जाती है। पाकिस्तान टीम में मसला ये होता है कि साथ खेलने वाले होते कौन हैं, 20 पे तो आपके 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, कोलैप्स आपका ऐसा होता है, आप 130 पे एक खिलाड़ी आउट होता है, 170 पे पूरी टीम निमट जाती है, तो वहां बाबर आजम क्या करें। तो यही एक चीज थी जो मैं बहुत अरसे से चर्चा कर रहा हूं कि 2019 से 2022 तक जब पाकिस्तान टीम का पीक था, जहां वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले, फाइनल खेले, इंडिया को आपने हराया, जो हिस्ट्री में पाकिस्तान के सुपरस्टार्स भी हरा नहीं पाए थे। उस वक्त बाबर आजम परफॉर्म कर रहे थे, साथ थोड़ा बहुत निभा रहे थे रिजवान, तो फिर आपकी टीम जीत रही थी। उसके बाद 2023 के बाद जो बाबर आजम का डाउनफॉल आया, परफॉर्मेंस नीचे गई और आपकी सारी की सारी टीम नंगी हो गई, सारे एक्सपोज हो गए। क्यों भाई? बाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो फिर वही बात आपके सामने रखूंगा कि इर्द गिर्द इस खिलाड़ी के घूमती है टीम। हालांकि मैंने उस बात पे बहुत तनकीद की कि पावर का नाजायज फायदा उठाया, जरूर उठाया, मर्जी की पिचेस बनवाई गई, अपनी मर्जी के खिलाड़ी खिलाए गए। साजिदा फरहान, फखर जमान पीक खिलाड़ी जब थे अपने नंबर पर नहीं खेले। साजिदा फरहान के लिए वैसे आपस की बात है, ये बात भी फैलाई गई थी कि उसकी टेक्निक ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट वाली, बट पावर देने वाले कौन लोग थे? कोई भी खिलाड़ी। ऑनेस्टली स्पीकिंग बाबर आजम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम के दोबारा अपने कलर में नजर आए और एक अच्छी चीज के उसी तरह से खेल रहे हैं जिस चीज के लिए वो जाने चाहते हैं। वक्त लेते हैं, खराब गेंद का इंतजार करते हैं, खुद जल्दी नहीं करते और इनिंग को कैरी करते हैं, एंड तक मैच लेकर जाते हैं, डीप लेकर जाते हैं। यही बाबर आजम है। वो एक बार फिर मैं आपके सामने कहूंगा, आप पक गए होंगे ये चीज सुन के कि बाबर आजम की वो गेम नहीं है कि भाई हवा में तलवार चलाई जाए, आंखों पर पट्टी बांधकर वो हर गेंद को हवाई सफर पर भेजा जाए। बाबर आजम वैसा खिलाड़ी नहीं है। बाबर आजम इज अ कंप्लीट टिपिकल बैटर जो आपको रिक्वायर होता है उस लंबी रेस का घोड़ा जिसे कहते हैं ना, वो लंबी क्रिकेट के लिए। तो बाबर आजम इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर और T20 में एक आध खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और इसने प्रूव भी किया। और जब सेटल होते हैं तो फिर छक्के भी मारते, बड़े शॉट्स भी खेलते हैं। और 2 डिबेट्स हैं। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको ओवर हाइप अभी नहीं करना, क्योंकि पीएसएल में परफॉर्म किया, मुझे लगता है वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान टीम में वो ऑलरेडी खेल रहे हैं, स्टिक करना चाहिए। डोमेस्टिक में चाहे वहां T20 खेल रहे, रेगुलर परफॉर्म करें, क्योंकि बिग बैश लीग का सीजन थोड़ी सी जब मुश्किल कंडीशंस थी तो वहां परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन वहां से जब यहां आए पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि यहां बैटिंग के लिए कंडीशंस अच्छी थी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इनिंग बुरी है, या कहीं लंडू अभी भी बात करेंगे कि बैटिंग पिचेस पर परफॉर्म कर रहा, भी प्रेशर कितना था। इतनी बड़ी जब आप स्पॉटलाइट में होते हैं, हर कोई आपकी बात कर रहा हो और लाखों लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो, वहां परफॉर्म करना आसान नहीं होता। और फिर आप परफॉर्म करें ना करें, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी, पाकिस्तान के साबिक बड़े बावे भी बाबर आजम के बारे में बात करते हैं। ये भी डिबेट चल रही है कि क्या वो बाबर की सक्सेस से चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्राम, व्यूज और ये सारी चीजें बाबर के चलते ही आती हैं। दैट्स अ रियलिटी और ही हैज प्रूव्ड वंस अगेन। क्लैप कर लेते हैं उनके लिए, क्योंकि आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। मेरे दिल के बहुत करीब है ये लड़का, हमारा लड़का है, हमसे ज्यादा किसी को प्यारा नहीं है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, दैट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और ट्रॉफी यार,
ट्रॉफी का इंतजार था, 11 टूर्नामेंट्स हारे थे एज अ कैप्टन, बहुत बातें हुई थी ट्रॉफी कहां थी, आ गई ट्रॉफी, रियली हैप्पी एंड रियली होप के बाबर आजम अब इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। आई वांट सी हिम एट द हायर स्टेज वंस अगेन, एक दफा एक ट्रॉफी खुदा रहा है बाबर, शाहीन, रिजवान इन जैसे खिलाड़ियों पर 2027 के वर्ल्ड कप में जाइए, जीत के लाइए, खूब शादियाने बजाएंगे, खूब जश्न बजाएंगे, लेकिन अभी इस पीएसएल को सेलिब्रेट करें, खुशियां बनाएं, पर ओवर हाइप ना करें, क्योंकि यहां कंडीशंस इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग थी और उसके लिए आपको दोबारा डोमेस्टिक में जाकर ए टूर्स पर भी इवन चले जाएं। किसके स्टार उतरते हैं यार, परफॉर्म करें। बाबर साहब वेल डन, वेल प्लेड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।